संभल में 1978 में हुए दंगों की फाइल फिर से खुलेगी। योगी सरकार ने जांच के आदेश दे दिए और संभल एएसपी को 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है सरकार को। अब रिपोर्ट तैयार करने की बात भी सामने आ रही है और कैसे इन्वेस्टिगेशन अब शुरू होगी, इससे जुड़ी रिपोर्ट। एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। 47 साल बाद संभल हिंसा का काला सच सामने आने वाला है। संभल के मुजरिमों का अब योगी राज में हिसाब होने वाला है। 1978 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ मिलने वाला है। और हमारे कारखाने में जो मुरारीलाल का फड़ कहलाता है, फर्म थी मुरारीलाल अग्रवाल एंड सन्स के नाम से, उसमें दंगा हुआ था और मुसलमानों ने करीब 20 लोग जिंदा जला दिए थे और हमारे गोदामों में खंडसारी रखी थी। 15 लाख रुपए की वो लूट के ले गए थे और हमारे जो बाबा थे, हमारे पिताजी के मामी मामा बनवारी लाल जी, उनको जिंदा जला दिया था। 1978 ये वो साल था जो संभल के लिए काला कालखंड साबित हुआ। एक अफवाह ने दंगे की आग को हवा दी। हिंदुओं को टारगेट कर उन पर बर्बरता और अत्याचार की सारी हदें पार कर दी गई। शहर में मचे रक्तपात में न सिर्फ 209 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, बल्कि उनको पलायन के लिए भी मजबूर कर दिया गया। जो हमारे घर के जिनकी डेथ हुई थी मामा बनवारी लाल जी की, उनकी तो डेड बॉडी भी नहीं मिली थी। अच्छा, उनका तो हमने अंतिम संस्कार करा था। तो आप ये समझ लो, जो ब्रज घाट पे जो कुशा होती है ना, कुशा, ये सब झूठ वगैरह, इसका पुतला बनाया था एक, और उस पर आटे का लोथड़ा वोथड़ा रख के जैसे आदमी टाइप बना के तब उसकी शव यात्रा निकाली थी। मतलब वो रस्में तो करनी थी ना, तो ऐसे करा था। लाश भी नहीं मिली थी। आपके पापा के मामा जी थे जिनकी डेथ? हाँ। बॉडी उनकी जितने भी थे लोग जले होंगे उसके अंदर, फड़ के अंदर किसी की बॉडी याद नहीं आई। लेकिन अब इसी काले कालखंड के गर्भ में दबे सच को सामने लाने का वक्त आ गया है। और 46 साल पहले कैसे संभल में हिंसा भड़की, कैसे रक्तपात मचाया गया, कैसे हिंदुओं की बस्ती को आग के हवाले कर दिया गया। नासूर बन चुके जख्म के पक्के इलाज के लिए योगी सरकार ने सर्जरी करने का पूरा मन बना लिया है। देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। रिपब्लिक के मंच से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ हुंकार भरी और 1978 में संभल में हुई हिंसा की जांच के लिए सर्जरी शुरू कर दी। फिर से 46 साल पहले बंद हो चुकी क्राइम फाइल्स को खोलने के आदेश दे दिए हैं। संभल के 1978 दंगों की जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मामले की जांच करेंगे, जिसकी रिपोर्ट 1 हफ्ते में सौंपने का आदेश दिया गया है। एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने उप सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। योगी सरकार की नीति एकदम स्पष्ट है। सनातन को आघात पहुंचाने वाले पर प्रतिघात हो रहा है। संभल का जिसने इस्लामीकरण किया, अब उसके हिसाब का वक्त आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिन लखनऊ में रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में सीधे तौर पर संभल में जो 1978 में हिंसा हुई थी, जिस तरीके से दंगाइयों ने हिंदुओं को का नरसंहार किया था, पलायन के लिए मजबूर किया था, इन सब पर चिंता व्यक्त की, इस पर दुख व्यक्त किया और बताया कि अब आगे क्या कुछ होगा। सुनिए। संभल के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे
कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए, हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाट करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई, और लगातार वहां दंगे होते थे, कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं, यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए। तो आपको बता दें, रिपब्लिक भारत के महाकुंभ महासम्मेलन में योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा था संभल को लेकर के कि सर्जरी तो एक बार करनी पड़ेगी, सर्जरी की जरूरत है। क्या बोला था सुनिए। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं, फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे, उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना है।